हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स IQ एजुकेशन। दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री में आगे बढ़ते हुए आज भी हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानते हैं जो कि हमारी आने वाली एसएससी की, चाहे वह CGL हो या CHSL हो या CBO-SI हो या रेलवे की कोई भी परीक्षाएं हो, सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो चले चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, यदि त्रिभुज ABC में A 90 डिग्री, BC हमारे पास AC हमारे पास B और AB हमारे पास C दिया हुआ है तो tan B प्लस tan C का मान है। तो चलिए देखिएगा, हमें कहा गया है कि त्रिभुज ABC में सबसे पहले हम एक त्रिभुज ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं यह हमारे पास एक त्रिभुज है और वो कहता है कि A हमारे पास 90 डिग्री है। मान लेते हैं यह हमारे पास A है और यह 90 डिग्री है। तो यह 90 डिग्री है तो यह हमारे पास एक समकोण त्रिभुज होगा। मान लेते हैं यह हमारे पास B है और यह हमारे पास C है। आगे कहता है यह कि BC हमारे पास A है। BC जो भुजा है हमारे पास वह A है। तो BC हमारे पास ये है तो इसकी लंबाई कितनी है हमारे पास, वह A दी हुई है। और वो कहता है कि AC हमारे पास B है, AC हमारे पास B है, AB हमारे पास C है और AB हमारे पास C है। तो tan B प्लस tan C का मान है। चलिए देखिएगा, हमारे पास जो एंगल B है वो ये है और एंगल C हमारे पास ये है। बचता है हमारे पास tan, और tan हमारे पास क्या होता है, tan हमारे पास होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। चलिए देखिएगा, सबसे पहले हम tan B को लेते हैं। tan B जो B है हमारे पास वो एंगल ये होगा तो tan B हमारा ये है। तो हमारा जो इसका लंब होगा वह क्या होगा, AC होगा। तो tan B हमारा होगा लंब बटे आधार। तो लंब क्या है हमारे पास, लंब है हमारे पास AC और आधार है हमारे पास BA प्लस tan C। अब जो tan C है वो एंगल हमारा ये है तो लंब हमारा कौन सा होगा, इसके लिए लंब होगा हमारा BA और आधार है हमारे पास AC। चलिए इनकी वैल्यू को हम इनमें पुट करते हैं, देखते हैं। AC हमारे पास है B, BA है हमारे पास C प्लस BA फिर से हमारे पास C और AC है हमारे पास B। तो नीचे से हमारे पास क्या कॉमन आया, यहां से हमारे पास कॉमन आया BC। तो ये मल्टीप्लाई हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो B इंटू B स्क्वायर प्लस C इंटू C हमारा C स्क्वायर। तो ये हमारा किस ऑप्शन के साथ मैच करता है, फिलहाल ये किसी भी ऑप्शन में नहीं। चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा, यदि ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस प्रमेय हमारी बनाती है कर्ण का वर्ग। कर्ण है हमारे पास A तो A का स्क्वायर इक्वल टू लंब का वर्ग, लंब है हमारे पास C स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग B स्क्वायर। तो देखिएगा C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और यही तो हमारे पास यहाँ पर है B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो इसकी जो वैल्यू है वह हमारे पास A स्क्वायर है, यानी कि हम इसकी जगह पर पुट कर सकते हैं A स्क्वायर। तो यहाँ पर यदि A स्क्वायर हो जाएगा तो बटे में हमारा BC है। तो हमारा जो सही आंसर है वह क्या है, A स्क्वायर अपॉन BC। हमारा जो ऑप्शन डी है वह बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। और हमारा अगला जो प्रश्न है वह है हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन। और हमारा जो क्वेश्चन है वह है tan 7 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इंटू tan 83 डिग्री बराबर है। हमें बताना है कि यह इन दिए हुए ऑप्शन में से किसके बराबर है। चलिए दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चंस को हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में सीखा है। मुझे उम्मीद है कि आपने वह जरूर देखी होंगी। यदि आपने वह नहीं देखी है तो आप उन्हें देखिएगा, समझिएगा और फिर इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। चलिए हम चलते हैं आगे और हमारा अगला प्रश्न है, यदि tan θ1 प्लस θ2 इक्वल टू √3 और sec θ1 माइनस θ2 इक्वल टू 2 अपॉन √3 तो sin 2 θ1 प्लस tan 3 θ2 का मान क्या होगा। और हमारे पास ये कंडीशन भी दी हुई है। तो चलिए देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास है tan θ1 प्लस θ2 इक्वल टू √3। यदि हम tan थीटा की वैल्यू √3 को देखें तो यह कितने डिग्री के लिए होती है, यह होती है हमारे पास tan 60 डिग्री के लिए।
यानी कि हम इसकी जगह पर पुट कर सकते हैं tan 60 डिग्री। तो चलिए देखिएगा, ये हो जाएगा हमारे पास tan θ1 प्लस θ2 इक्वल टू, हम इसकी जगह लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। तो यह होगा हमारे पास tan 60 डिग्री। तो tan से हमारा tan कैंसिल हुआ और फाइनली हमारे पास क्या बचा, वो बचा हमारे पास θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 60 डिग्री। चलिए इसी तरीके से हमारा इस इक्वेशन में होगा, इक्वेशन है हमारे पास sec θ1 माइनस θ2 इक्वल टू 2/√3। यदि sec की वैल्यू 2/√3 को देखें तो यह इसके किस डिग्री के लिए होगी, यह होती है हमारे पास sec 30 डिग्री की वैल्यू। यानी कि हम इसकी जगह लिख सकते हैं sec 30 डिग्री। तो यह होगी हमारे पास sec θ1 माइनस θ2 इक्वल टू sec 30 डिग्री। चलिए देखिएगा, sec से हमारा sec कैंसिल हुआ और फाइनली हमारे पास रहा θ1 माइनस θ2 इक्वल टू 30 डिग्री। चलिए इन दोनों को इक्वेशन को आपस में ऐड करने पर नेगेटिव साइन आपस में कैंसिल होंगे। बचा हमारे पास θ1 एंड θ1 प्लस होने पर बना 2θ1 इक्वल टू 2θ1। 60 और 30 90 हुआ। तो θ1 यहाँ से हमें कितना मिला, यह मिला हमारे पास 45 डिग्री। चलिए θ1 की वैल्यू को हम इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक में रखते हैं। तो रखते हैं हम इसे पहली इक्वेशन में। तो यह होगा हमारे पास 45 डिग्री प्लस θ2 इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ से हमें θ2 पता चला कितना, 15 डिग्री। अब हम θ1 की वैल्यू और θ2 की वैल्यू रखते हैं इस इक्वेशन में। तो यह होगी हमारे पास sin 2θ1 2 गुणा θ1। θ1 हमारे पास कितना है, 45 डिग्री। तो 45 गुणा 2 हुआ हमारे पास sin 90 डिग्री प्लस tan 3θ2। θ2 हमारे पास कितना है, 15 डिग्री है। तो 3 गुणा 15 हमारे पास कितना हुआ, 45 डिग्री। और sin 90 होता है हमारे पास 1 प्लस tan 45 होता है हमारे पास 1 और 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न है 3 sin स्क्वायर अल्फा प्लस 7 cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 4। तो tan अल्फा का मान क्या होगा, जहां हमारे पास कंडीशन दी हुई है अल्फा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। तो चलिए देखिएगा, हम इसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर अल्फा। इसे हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा कैसे, cos स्क्वायर अल्फा की जगह मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। चाहे आप यहां से साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल दीजिए और इसे पुट करने के बाद यहाँ पर हम cos अल्फा निकालेंगे और साइन अल्फा अपॉन cos अल्फा भी हमारे पास tan अल्फा होता है। लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा सा एक लंबा प्रोसेस है। तो चलते हैं हमारे दूसरे मेथड पे। तो देखिएगा, हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा है, cos स्क्वायर अल्फा है, यहाँ पर 3 साइन स्क्वायर अल्फा है, यहाँ पर हमारे पास 7 cos स्क्वायर अल्फा है। हम इन्हें किसी तरीके से यदि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा बना दें तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा हमारा 1 होगा। तो चलिए देखिएगा, यह होगा हमारे पास 3 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस यहाँ हमारे पास 7 cos स्क्वायर अल्फा है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 3 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 4 cos स्क्वायर अल्फा। ये दोनों आपस में मिलने के बाद 7 cos स्क्वायर अल्फा ही तो बनाएंगे जो हमारे पास इक्वेशन में दिया हुआ है, और यह बराबर है किसके, 4 के। तो चलिए देखिएगा, इतने पार्ट में से हम 3 को कॉमन लेते हैं। तो यहाँ हुआ हमारे पास 3, अंदर बचा हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, और बाहर है हमारे पास 4 cos स्क्वायर अल्फा, और ये बराबर है हमारे 4 के। तो चलिए देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर है हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, तो यह होता है 1 के बराबर। तो 3 इंटू 1 हमारे पास कितना होगा, 3 होगा, प्लस 4 cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 4। ये 3 हमारा ट्रांसफर हुआ 4 के साथ, तो यहाँ जाने पर यह माइनस होगा। तो 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। तो यह होगा हमारे पास cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1।
तो कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर होगा हमारा 1/4, तो कॉस अल्फा हुआ हमारा 1/2। चलिए देखिएगा, अब हमें पता चला कॉस अल्फा की जो वैल्यू है वह हमारे पास 1/2 है। यदि कॉस अल्फा की वैल्यू हम 1/2 को देखें तो यह कितने डिग्री के लिए होती है? यह होती है हमारे पास कॉस 60 डिग्री के लिए, यानी कि हम इस 1/2 की जगह पर कॉस 60 डिग्री ऐड कर सकते हैं। तो यह होगा हमारे पास कॉस अल्फा बराबर कॉस 60 डिग्री। तो कॉस से हमारा कॉस कैंसिल हुआ, फाइनली हमें अल्फा की वैल्यू पता चली 60 डिग्री। इस अल्फा की वैल्यू को हम पुट करते हैं tan अल्फा में, तो यह होगी हमारे पास tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री बराबर होता है हमारा √3, यानी कि हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न है, यदि tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा इक्वल टू 1 तो tan 3 थीटा का मान क्या होगा? तो चलिए देखिएगा, हमारे पास दिया हुआ है tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा इक्वल टू 1, तो हम इस tan 4 थीटा को बटे में ले जाते हैं 1 की, तो यह होगा हमारे पास tan 2 थीटा इक्वल टू 1/tan 4 थीटा। चलिए देखिएगा, 1/tan थीटा होता है हमारे पास cot थीटा, तो हम इसे लिख सकते हैं tan 2 थीटा इक्वल टू cot 4 थीटा। cot को हम चेंज कर सकते हैं tan में, किस तरीके से देखिएगा, tan 2 थीटा इक्वल टू, हम इस 4 थीटा को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 4 थीटा। यहाँ से हमारा tan और tan कैंसिल हुआ, तो हमारे पास रहा 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 4 थीटा। ये 4 थीटा हमारा ट्रांसफर हुआ ये 2 थीटा के साथ, यहाँ माइनस में था, यहाँ जाने पर यह प्लस होगा। 4 थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल टू 6 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा हमारे को पता चला यहाँ से कितना, 15 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू को हम पुट करते हैं इस tan 3 थीटा के साथ, तो यह होगा हमारा tan 3 थीटा। थीटा है हमारे पास कितना, 15, तो 15 गुणा 3 45, तो tan 45 डिग्री, और tan 45 होता है हमारे पास क्या, 1। तो हमारा जो ऑप्शन सही है वह है ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जरूर समझ आ रहे होंगे। चलते हैं आज के हमारे अंतिम प्रश्न पर, और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, यदि साइन अल्फा इंटू sec 30 प्लस अल्फा इक्वल टू 1, हमारे पास कंडीशन दी हुई है अल्फा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 60, तो साइन अल्फा प्लस cos 2 अल्फा का मान क्या होगा? चलिए देखिएगा, हमारे पास दिया हुआ है साइन अल्फा इंटू sec 30 प्लस अल्फा, तो हम sec को लिख सकते हैं क्या, ये होगा साइन अल्फा इंटू सेक ट्रांसफर होगा हमारे पास 1/cos में, तो यह होगा हमारे पास cos 30 डिग्री प्लस अल्फा इक्वल टू 1। ये यहाँ बटे में है, यहाँ जाने पर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो यह होगा हमारे पास साइन अल्फा इक्वल टू cos 30 डिग्री प्लस अल्फा। हम cos को चेंज कर सकते हैं हम साइन में, तो हम इसे लिखेंगे, यह साइन अल्फा बराबर होगा, यह लिख सकते हैं हम साइन 90 माइनस थीटा, और थीटा हमारे पास है 30 प्लस अल्फा। यहाँ से हमारा साइन और साइन कैंसिल हुआ, फाइनली हमारे पास रहा अल्फा इक्वल टू 90, माइनस से हमारा ब्रैकेट ओपन हुआ, तो ये होगा माइनस 30 डिग्री, ये होगा हमारे पास प्लस माइनस माइनस अल्फा। अल्फा ट्रांसफर हुआ अल्फा के साथ, माइनस में था प्लस में गया, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, 90 माइनस 30 60, तो अल्फा हमें पता चला यहाँ से कितना, 30 डिग्री। चलिए अल्फा की वैल्यू हम पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो यह होगा हमारे पास साइन 30 डिग्री प्लस cos 2 अल्फा। अल्फा हमारे पास 30 है, तो 30 गुणा 2 हमारे पास होगा कितना, 60। तो चलिए देखिएगा, साइन 30 डिग्री होता है हमारे पास 1/2 प्लस
cos 60 डिग्री भी हमारे पास होता है 1/2, हाफ प्लस हाफ इक्वल टू 1। तो हमारा जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको यह सेशन जरूर पसंद आया होगा। यदि आपको यह पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर मिलती रहे। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।